बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोग को कोई माफी नहीं करेगा। डरेंगे नहीं। जो काफिर है, जो पर सोचने वाली बात है, क्या इनको टैक्टिकल अलाइज बनाती है? ऐसा क्या है इनके बीच में जो कॉमन ग्राउंड है? ऑब्वियसली ममता बनर्जी जो बीजेपी कांग्रेस हो गई, उनको एक तरीके से नॉर्थ इंडियन पार्टी बताती है कि बाहर से आएंगे और ये आपके कल्चर पे, आपके लैंग्वेज पे वार करेंगे। और वहीं पे जो रिलीजियस पॉलिटिकल ग्रुप है वो मानता है कि एक तो नो हिंदुत्व पॉलिटिक्स, और दूसरा उनका मानना होता है कि कौन कितनी ज़्यादा अपीजमेंट करेगा। और बंगाल सोसाइटी को हमें समझना पड़ेगा कि वो रिलीजियसली एग्रेसिव सोसाइटी नहीं है, तभी उन्होंने 34 साल अपने ऊपर एक एथीस्ट पार्टी को राज करवाया फ्रॉम 1977 टू 2011। और नॉर्थ इंडिया में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, वो एक तरीके से वर्शिप करे जाते हैं विद फुल डिग्निटी। बट वहीं पे बंगाल में इट्स काइंड ऑफ एन एन्जॉयमेंट, वहाँ पे एन्जॉयमेंट एस्पेक्ट ऊपर रहता है और रिलीजियस एस्पेक्ट सेकंड। और ये बात है 1977 की, जब पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एंगल बंगाल में आती है। दे बिकेम द सोल प्रोटेक्टर ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में 10% से ऊपर की माइनॉरिटी थी, वहाँ पे उर्दू को प्रमोट करा गया, और जितने भी मदरसेज थे दे वर अलाउड टू एक्सपैंड। आपके क्लरिक्स और इमाम्स हो गए, उनको स्टाइपेंड लगती थी, और ऐसे कोई भी इश्यूज जो वुड स्वे द वोट्स ऑफ मुस्लिम्स, उनसे दूर रहना, चाहे वो शाह बानो का केस हो गया या तस्लीमा नसरीन का। और इन दोनों की जोड़ी 2011 तक चली। इस्लामिस्ट रिलीजियस ग्रुप ने बोला हम तुम्हें वोट देंगे और तुम हमें बदले में दोगे पॉलिटिकल स्पेस। बट 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस आती है, उन्होंने अपनी सब्सिडीज को एक तरीके से स्टेरॉइड्स पे ले गई, और जितने भी वेलफेयर बोर्ड्स हो गए, जितने भी इमाम्स हो गए, क्लरिक्स हो गए, एवरीवन गॉट पेड। यहाँ तक कि कुछ रिकॉग्नाइज मदरसेज थे जहाँ पे जो टीचर्स की सैलरी थी दे वर एट पार ऑफ स्टेट स्कूल सैलरी। माइनॉरिटी वेलफेयर एलोकेशन का जो बजट था 2011 में 400 करोड़ और 2025 में अराउंड 4000 करोड़। और ममता बनर्जी का वोट बैंक पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिस तरीके से वो आई तो उन्होंने माँ माती मानुष एक पॉपुलिस्ट स्लोगन लेकर आई, और जितने भी रूरल वोट्स हो गए और माइनॉरिटीज़ वोट हो गए अपने पास ले लिए। ममता बनर्जी का वोट बैंक पॉलिटिक्स बनता था बंगाली हिंदूज जो कि अपर क्लास एलिटिस्ट थे, जो कि रिलीजियस एग्रेसिव आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे, बिकॉज वहाँ पे रीजनल सेंटीमेंट ऊपर है रिलीजियस सेंटीमेंट से। और देन 27% ऑफ स्टेट माइनॉरिटीज़ जो कि मुस्लिम्स थे, दे हैड टू वोट टीएमसीज बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट अपीजमेंट पॉलिसीज़। और जो मेजर चंक है जो ममता बनर्जी को वोट देता था, वो था रूरल एरियाज में एससी ओबीसी वुमेन बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट वेलफेयर स्कीम, जैसे कि रूपाश्री मैरिज असिस्टेंस, कन्याश्री कैश इंसेंटिव्स कि आपकी बेटी जाए स्कूल में और पढ़े, वी आर गिविंग मनी, जो कि अच्छी चीज़ है। ममता बनर्जी ने अपनी जो आइडियोलॉजी है और अपनी जो इमेज है वो पोर्ट्रे करवाई प्रोवाइडर पेरेंट वाली पार्टी की, जिसे कहते हैं माई बाप वाली सरकार, जो जयललिता ने तमिलनाडु में और नीतीश ने बिहार में। इससे होता यह आप अपनी सोसाइटी को कंजम्पशन बेस्ड बनाते हो, एंड बिकॉज आपने अपनी सोसाइटी कंजम्पशन बेस बना दी थी, दैट इज़ द रीज़न कि 2011 से 2025 के बीच में आपकी 7000 ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करा बंगाल से आउटसाइड ऑफ बंगाल, एंड देन देयर वर 110 पब्लिक लिस्टेड फर्म्स दैट लेफ्ट बंगाल।